स्वराज से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कोई अपना समुदाय, अपना जाति, अपना धर्म का बात करता है। लेकिन प्रशांत किशोर एकमात्र ऐसे इंसान है जो आज तक टिकट देने पर भी 1 रुपये किसी से लिए नहीं है। जन स्वराज जैसा बिहार में कोई पार्टी है नहीं, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। यहाँ पे एनडीए है, राजद है, जो भी पार्टी आता है कोई बोलता है कि हम नौकरी दे देंगे, सारे घर में 1-1 नौकरी दे देंगे। कहाँ से दीजिएगा आप नौकरी? बिहार में मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं कि हम हर घर में 5 किलो राशन पहुंचाएंगे। क्या बिहार की जनता सिर्फ 5 किलो राशन के लिए बनी है? 5 किलो राशन से ही हमारा घर दरबार सब चल जाएगा? हम बिहारियों को सिर्फ 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हम बिहारियों को यहीं पे रोजगार चाहिए। हम बिहारियों को अपने घर से नजदीक में रोजी रोजगार चाहिए। हमें 5 किलो राशन का कोई आवश्यकता नहीं है। यूपी से योगी जी आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे बुलडोजर मॉडल आएगा। हमें नहीं चाहिए बुलडोजर मॉडल। बिहार में आग लगाने का काम आप कर रहे हैं, आपके जैसा आग लगाने वाला कोई है नहीं देश में। आप हिंदू मुस्लिम सबको भड़का दे रहे हैं, उसके बाद अपने नाम पे वोट ले रहे हैं। तो एक आदमी को आप बोल रहे हैं कि अभी देखिए, मैं ना किसी पार्टी के साथ में हूँ और ना किसी के खिलाफ में हूँ। टक्कर होगा तब न बटेगा, कोई टक्करे नहीं है, टक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देख लीजिएगा 14 का प्रमाण आपके सामने होगा। तो बार बार वही विधायक बनाए, काम हम कर रहे हैं वो? बिल्कुल 100% कर रहे हैं। विधायक बना रहे हैं कि आपको लग रहा है तेजस्वी को मुख्यमंत्री? जीरो लेवल पे घूम के देख लीजिए, फिर एक दिन आके यहाँ पे किसी से पूछ ना बताइए, इतना तो समय है नहीं, हम तो बाहर से। आप बताइए क्या क्या काम? बहुत सारा काम हुआ है। काम के बात नहीं, तो आप नहीं बताइए कि यहाँ पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। काम नली बना, गली बना, रोड बना, शिक्षा के बात हो, रोजगार के बात हो रहा है। इससे बड़ा काम क्या चाहिए? रोड नली तो कोई एकदम मुखिया से अवार्ड बना देगा। सबसे बड़े रोजगार, नौकरी, शिक्षा। अब हम लोग देखिए, हम अपना आपका बायोडाटा बता देते हैं बढ़िया से। हम लोग का देखिए घाट उट चलता है, गाड़ी घोड़ा है। अब बताइए ओवरलोड पर 10 लाख फाइन है, आइए सटे हुए प्रदेश में 80,000 फाइन है। ये कहाँ का न्याय है? एक देश एक वोट एक नेशन बोलता है ना नरेंद्र दास मोदी जी, ये कहाँ है बिहार में? 10 लाख फाइन लग जाता है आपको? 10 लाख फाइन है ट्रक पे। और मान के चलिए कि हम 24 घंटा के चलान लिए, तेजस्वी आएंगे तो फाइन कम कर देंगे। देखिए वो होता है, हम लोग प्रस्ताव तो डाल रहे हैं भाई। हमें हमसे एक चीज़ बताइए, हम जाति देख के तो वोट नहीं दे रहे हैं। जाति होती वाली बात नहीं है भाई। हम लोग के साथ तो राजपूत, पंडित, बुनियार, लाला, साव, बनिया, तेली, कोरी, हर जाति के वर्ग रहते हैं। सामने अगर मूत्रालय और शौचालय खुले तो नहीं मिलेगा पूरा काराकट में, पूरा गोड़ारी में बोल रहे हैं। कहीं उठा के देख लीजिए। अगर गांव से देहात से औरत आती है तो पेशाब करने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ करेगी या कहाँ बाथरूम करेगी। तो क्या काम हुआ है? 50 बार नहीं कम लोग दिए हैं, एक बार भी कहीं उठा के देख लीजिए। तो क्या काम हुआ? तो फिर कौन लगता है कि काम करेगा यहाँ से? काम देखिए, हम बोले ना कि हमको पार्टी से मतलब नहीं है, हमको प्रतिनिधि अच्छा चाहिए, किसी भी पार्टी के हो। पार्टी तो मतलब नहीं है, अगर कैंडिडेट अच्छा रहेगा तो आदमी पता चलेगा। 4 बार विधायक रह चुका अरुण सिंह, का किया था, सांसद रह चुका महाबली सिंह। हमको प्रतिनिधि से मतलब है, पार्टी से मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। कैंडिडेट अच्छा रहता तो हम वोटिंग करते हैं। दोनों गठबंधन के कैंडिडेट कमजोर लग रहे हैं आपको? बहुत कमजोर है, जीत के कुछ नहीं किए हैं तो फिर जीता के आदमी फिर मखेगा। कौन यहाँ से चुनाव जीतेगा? अब ये तो देखिए, जनता अपना फैसला करेगी किसको अपना सिर ताज पहनाएगी। फिर भी कौन मजबूत लगता है आपको? क्या लगता है किसका? ऐसी स्थिति है जिसको किसी बोला नहीं जा सकता कुछ भी। मामला कांटे का है? मामला कांटे का है। ज्योति सिंह त्रिकोणात्मक बना रही है मुकाबला? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग टक्कर में है। जनता जिस त्रिकोणात्मक बना रही है क्या ज्योति सिंह? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मुकाबला दोनों गठबंधन के बीच? जो मुख्य 2 पार्टी है उन्हीं के बीच मुकाबला है। पल रहा है किसका भारी है? ये तो 14 तारीख को ही क्लियर होगा। कुछ जो विधायक हैं यहाँ के, अभी जो मौजूदा विधायक हैं, फिर से वो उम्मीदवार हैं CPI-ML के, काम किए हैं यहाँ पे? काम किए हैं उन्होंने, तो अपना बाज़ाब्ते रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। सभी लोग जो काम कर रहे हैं अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें। अब जनता के ऊपर वह है कि जनता किस पे भरोसा करती है, जनता किस पे विश्वास देती है और किनको भारी बहुमत से जिताती है। और मुख्यमंत्री के तौर पे कौन बेहतर रहेंगे, नीतीश या तेजस्वी? मुख्यमंत्री पर के चेहरे पर देखिएगा तो नीतीश जितना बेदाग चेहरा बिहार में फिलहाल अभी राजनीति में कोई नहीं दिख रहा है। एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं जिनके चेहरे पे, चाहे जिनके लिबास पर एक भी दाग या धब्बा नहीं है, जिन्होंने सिर्फ बिहार को विकास किया है और बहुत अपने अच्छे नीति के साथ बिहार को विकास की ओर अग्रसर ले जा रहे हैं। और तेजस्वी लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, देने के लिए सब कुछ ना कुछ अपना देते रहेंगे, लेते रहेंगे। उस पर जनता का भरोसा देखिए क्या होता है। तेजस्वी जी का तो पूर्व काल का भी देखा जाए ना, उनके पिताजी का रीजन का क्या किए क्या नहीं किए।
इम्प्रेस नहीं है तेजस्वी के बाद? पुरानी कहावत है कि सबको यहीं पे काट के जाना है, स्वर्ग नर्क यहीं पे है। तेजस्वी जी अभी चल रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास चल रहा है उनका, वनवास पूर्ण होने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि तेजस्वी जी का क्या फ्यूचर होता है। तेजस्वी जी का वनवास चलता रहेगा कि इस बार आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? अब देखिए, उनके ऊपर भरोसा तो किए हैं सब लोग। हम लोग तो एनडीए के सपोर्टर हैं, एनडीए को हम लोग वोट देंगे, क्योंकि इतना महिला को जो 1 लाख कुछ करोड़ रुपया दिए हैं, तो घर में आया कोई महिला को 10,000 रुपया अकाउंट में? आया है, 3 लोग को आया है। 3 लोग को आया? 3 लोग 30,000 रुपया आ गया? 30,000 नहीं, हाँ 30,000 आया, 10,000 रुपया सबके खाता में आया, 30,000 रुपया आया। हाँ, तो इसी वजह से वोट जाएगा क्या एनडीए को? एनडीए को औरत लोग सब लोग बोल रही है कि हम नीतीश को देंगे वोट। एनडीए को, महाबली सिंह को यहाँ से जीताना है हम लोग को। आप विधानसभा में का बात नहीं मान रही है औरत लोग? सब लोग मान रही है। घर के औरत लोग अब मर्द लोग का बात नहीं सुन रही है? सुन रही है औरत लोग बात, हम लोग के यहाँ 10,000 का असर है, लेकिन हाँ 10,000 का असर है। सब औरत यही कर रही है, हम लोग एनडीए में वोट करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो बात है लोग समझ नहीं पा रहा है। 2 देवियां हैं, एक लक्ष्मी है, एक सरस्वती है, लेकिन जो लक्ष्मी पर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड जो है लक्ष्मी पर बढ़ गया है। हाउ कैन गेट मनी, हाउ कैन कैच मनी, हाउ कैन अर्न मनी, हाउ कैन इनक्रीज प्रोसेस ऑफ फंड मनी। तो सारा जो भी नेता है, यहाँ तक केजरीवाल भी हुआ तो वैसा ही किया, उसको लक्ष्मी दिखा तो उसकी हेकड़ी निकल गई। यहाँ कौन है जिसको लक्ष्मी नहीं दिख रही है? यहाँ बताइए, काराकाट में, बिहार में, शॉर्ट में बताइए। सभी लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, नहीं तो विकास आज होता। आजादी हुए महात्मा। क्या आप नोटा दबाने वाले हैं? आप नोटा पे दबाएंगे बटन? नोटा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई है कैंडिडेट, समझ गया, आपकी भावना समझ में आ गई कि नेता जो है पैसे के पीछे भाग रहा है। हाँ, कोई है कैंडिडेट जो पैसे पीछे नहीं भाग रहा है? नहीं, पैसे के पीछे भागे, लेकिन काम भी करे। जो जैसे कि जो शुरू से जो धरती है मतारी। कौन यहाँ काम करेगा यहाँ, ये बताइए? ज्योति सिंह, महाबली सिंह, अरुण सिंह? ये कहना संभव नहीं है, लेकिन कुछ काम किया है तो उसको। कौन काम किया है? कुछ तो काम किया है, जैसे टावर लगाया है। कौन? महाबली सिंह लगाए। आरजेडी के गमछा है। के चुनाव जीतेगा यहाँ से? जीतेगा। कौन? अरुण सिंह। अरुण सिंह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि जो काम करता है वही नेता हम लोग को चाहिए। काम करते हैं वो? तेजस्वी करते हैं काम? तेजस्वी अरुण विधायक हैं। अरुण काम करते हैं। और महाबली सिंह? महाबली सिंह एको बार नहीं काम किया। और ज्योति सिंह एक नई उम्मीदवार हैं। ज्योति सिंह तो अभी नए आए हैं, तो नया पे भरोसा नहीं जताएंगे? जो काम करके दिखाया है उसको देना है। क्या क्या काम किया अरुण सिंह? काम तो पुल हम लोग का बनवाए हैं, रास्ता बनवाए हैं, अभी भी चाहे पहले भी बनाए हैं। चुनाव में किसको जितवाना चाहते हैं? यहाँ पे अरुण सिंह, महाबली सिंह, ज्योति सिंह, 3 बड़े कैंडिडेट। सबसे बड़ा चीज है कि हम बीजेपी के बहुत बड़ा कट्टर फैन है, लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट है महाबली, उनको लोग नहीं चाह रहा है। अच्छा। हाँ, वो आज तक सांसद रहे, विधायक रहे, कोई दूर तो कोई दिखाई ही नहीं दी है कभी जिंदगी में। तो फिर क्या अरुण सिंह को वोट दे रहे हैं? सीपीआईएमएल? नहीं, ज्योति सिंह निर्दलीय। निर्दलीय? हाँ। तो ज्योति सिंह तो सिर्फ पवन सिंह की पत्नी है, पिछले बार उससे मतलब नहीं है, ज्योति सिंह निर्दलीय। हाँ। क्या ज्योति सिंह में ऐसा क्या खास का आपको लगता है कि उनको जितवाना चाहिए? सारे लोग से बढ़िया कैंडिडेट है ज्योति सिंह। हाँ। क्यों बढ़िया है वो बताइए ना? बढ़िया है कि लोग के पास जा रही है, तो मिल रही है। ये तो विधायक जो आपका विधायक है, सांसद है, वो कभी कोई देखा ही नहीं है। महाबली सिंह हो चाहे राजाराम जो अभी खड़ा है, अरुण कुमार खड़े हैं, वो कोई दिखाई नहीं। ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार जो है उनके लिए बहुत संजीवनी का काम कर रहा है। हाँ, एकदम। पिछले बार जो पवन सिंह का चुनाव प्रचार की थी उसका भी असर है क्या? नहीं, वो कोई असर नहीं है। इस बार जो चुनाव प्रचार किया? हाँ, वो कोई असर नहीं है। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? यहाँ तो अभी लड़ाई देखिए दोनों मौते में चल रहा है, तीसरा लड़ाई नहीं है। भले अब ज्योति सिंह त्रिकोणीय में आ जाए, लेकिन लड़ाई तो ये पार्टी में है। ज्योति सिंह तो वोट अच्छा, बहुत लोग मिल रहे हैं ज्योति सिंह का नाम ले। तो वही बाबू से कुछ ले रहे हैं और दूसरा जाति वोट नहीं है उनका। तो इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान अब माने इंडिया का नुकसान होगा ना। आप किसको जिताना चाहते हैं? हम महाबली को, दूसरा हम लोग इंडियन मोदी जी और नीतीश के विकास पर।
दूसरों को नहीं। तो राजपूत समाज समाज है तो राजपूत समाज ज्योति सिंह की तरफ है, मतलब बढ़ रहा है। अब कहाँ है, थोड़ा मैं वही हर गांव नहीं बोल रहे हैं कि हर गांव में 2-4 घर, हर गांव में 2-4-5 घर है, बस बेसी नहीं है। कुशवाहा समाज दे रहा है वोट इनको, महाबली को, महाबली सिंह को जम को कुशवाहा समाज दे रहा है। अरुण सिंह को छोड़ दिया है सब समाज, इसको नेता मानता है सब। महाबली सिंह को नेता मानता है, अरुण सिंह को तो ना होता है कि कोई नहीं है तो दे देता है, वो बात। आप क्यों वोट दे रहे हैं महाबली सिंह? अरे हम विकास पर दे रहे हैं, हम मोदी नीतीश के विकास पर दे रहे हैं, महाबली को नहीं देख रहे हैं। नहीं, हम मोदी जी और नीतीश कुमार। हाँ, तेजस्वी जी ना इनका मम्मी के नहीं दे हुए। तेजस्वी जी रोजगार के बाद ना नहीं, जंगल नहीं लेना है यहाँ पर ना, यहाँ विकास जो करेगा एक हरिजन क्यों ना हो उसको वोट देना है हमको। हाँ, जब पार्टी कोई का विकास होगा जो करेगा उसको वोट हम लोग देंगे। तो अभी नीतीश जी मोदी जी का विकास चल रहा है पूरे बिहार में, क्या नहीं किया है, कौन सा लड़का नहीं उसको खा रहा है, खा कर सब नमक हरामी कर रहा है। जाति पर वोट पड़ेगा कि कुछ विकास भी रहेगा मुद्दा? जाति पे वोट नहीं पड़ेगा, पार्टी के नाम पे वोट पड़ेगा। पार्टी के नाम पे नीतीश को देख रहे हैं। नीतीश को देख हाँ। और तेजस्वी को नहीं, तेजस्वी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। संभव नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। संभव नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। तो पेन वेन भी बांट रहे हैं। पेन बांटा नहीं है, फेंका है उन्होंने। उनको तो पता ही नहीं है कि सरस्वती को कैसे इज्जत किया जाता है। हम लोग पूछते हैं, वो फेंक रहे हैं। तो महाबली सिंह जीत जाएंगे? हाँ, महाबली सिंह जीतेगा, नो डाउट। ज्योति सिंह का क्या स्थिति है यहाँ पे? पवन सिंह की पत्नी है। जनता झांसे में नहीं आएगी, उनको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार पवन सिंह के आने की वजह से हम लोग का सीट चला गया था यहाँ से। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार सीधा सीधी टक्कर रहेगा महाबली सिंह में और अरुण सिंह में। कौन? ज्योति सिंह, महाबली सिंह, अरुण सिंह? महाबली सिंह। महाबली सिंह। क्यों महाबली सिंह? महाबली से पहले क्षेत्र सांसद भी रह चुके हैं, यहाँ पे काम भी हुआ है उनके तरफ से। तो यहाँ से जय एनडीए तो एनडीए है, यहाँ पे भाजपा, बस हम लोग भाजपा का देख रहे हैं। और ज्योति सिंह आई हुई है यहाँ पे? ज्योति सिंह आई हुई हैं, वो आप तो जानबे करते हैं कि लोकतंत्र है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो राजपूत वोट जाएगा उनके पास? अब राजपूत तो नहीं रहते हैं, लेकिन हम लोग का वोट कुशवाहा का वोट एनडीए, जय एनडीए तो एनडीए महाबली से। कुशवाहा लोग तय कर लिए एनडीए। पिछली बार किसको दिए थे? एनडीए। एनडीए को। तब तो आप एनडीए को पिछली बार भी दिए, इस बार भी दिए? को दिए थे, उपेंद्र कुशवाहा सांसद में। उपेंद्र कुशवाहा। हाँ, तो इस बार कुशवाहा वोट से जीते। पिछले विधानसभा चुनाव में किसको वोट दिए थे? एनडीए, पूरा मेरा खानदान एनडीए। तो फिर क्या है, कुशवाहा जो पहले से था वही है ना, नया कुशवाहा थोड़ी जुड़ा होगा इनके साथ? हाँ, वो वही है, पुराना है। जो नया कुशवाहा तो जुड़ा नहीं, तो फिर कैसे जीतेंगे महाबली से? महाबली से जीत जाएंगे इस बार। बस इस बार किसी को झांसे में नहीं आना है, इधर उधर बगलाना नहीं है, जय एनडीए तो एनडीए बस। कौन चुनाव जीतेगा? देखिए, हम लोग के नरेंद्र मोदी चाहिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहिए नीतीश कुमार, और गोलारी में चाहिए ज्योति सिंह। एक महिला हो के बहुत मेहनत की है, ये जितना घूमी है ना उतना एको प्रत्याशी वोट मांगने नहीं आया है, खाली ज्योति सिंह ही आई है। हम लोग उनको खोइचा में खाली 21,000 दे दिए हैं, वोट तो अलग बात है। इतना मेहनत की है? हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की। मतलब लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए वोट मांग रही थी और विधानसभा में अपने लिए मांग रही हैं, तो दोनों चुनावों में जो उनकी मेहनत है उसको देख के आप लोग इम्प्रेस्ड हैं? पवन सिंह को भी हम लोग भी वोट दिए थे, पवन सिंह को हम लोग यहाँ से जिताए थे, लेकिन राजाराम के गांव संसद गो से पवन सिंह सिर्फ हारे थे। ये तो काराकाट से, नबीनगर से, नोखा से, सब जगह से जीत गए थे। इसके पीछे ज्योति सिंह की मेहनत थी? हाँ, ज्योति सिंह भी आ रही थी वोट में, वोट मांगने आ रही थी। आज ज्योति सिंह के बाद इस बार जलवा ज़्यादा है, जीतेगी। उसको साथ ऐसा हो गया है कि उसका वोट और बढ़ गया है। आप किसको चाहते हैं, कौन जीते? हम तो चाहते हैं फिर से आरजेडी सरकार, आरजेडी जी। तेजस्वी की वजह से अरुण सिंह को वोट देंगे या अरुण सिंह की वजह से अरुण सिंह को वोट देंगे? हम तो अरुण सिंह की वजह से देंगे, इसलिए कि मैं बस समाज से आते हैं। तो उनके ही समाज वाले तो एनडीए से भी खड़े हैं। सही बात है, अपना अपना मन जिसको। कुशवाहा समाज से हैं? नहीं, हम बैस समाज से हैं जी। महाबली सिंह कैंडिडेट ठीक नहीं है? महाबली सिंह भी पहले से भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, अभी तो कुछ विकास का काम नहीं किए। जीत के जाएंगे तो फिर आएंगे या ना आएंगे, ये तो बराबर हम लोग के साथ में रोज घूमते रहते हैं। अरुण सिंह जी। कौन चुनाव जीतेगा यहाँ से? ज्योति सिंह, महाबली सिंह, अरुण सिंह? ये सब तो कोई नहीं मतलब कार्य किए हैं। महाबली सिंह जी संसद भी रह चुके हैं, अभी कामरेड अरुण कुमार जोशी हैं, 10 साल से विधायक थे, लेकिन अभी हम लोग के यहाँ इतना बड़ा अभी प्रखंड है जो गोड़ारी,
यहाँ पर एक शौचालय भी नहीं हुआ। अगर किसी का बेटी बहन अगर आ जाए तो उसको सोचना पड़ेगा। यहाँ इतना हिंदू मुस्लिम हर चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक मुर्दा घटिया नहीं है। तो ऐसा हम लोग का विधायक रहकर क्या करेंगे। सबसे नया चेहरा देखिए, महिला प्रत्याशी है, इतना मेहनत करने वाला। हम लोग उनको पूरा भरपूर दे रहे हैं सपोर्ट। आप बहुत बम्फर वोट से जीतेगी ज्योति सिंह। हाँ, पूरा ज्योतिमय हो गया है। पता चला कि वोट काट रही हैं खाली वो। नहीं, अब सामने आएगा। तो इस बार CPIML फिर जीतेगा यहाँ पे? पक्का जीतेगा। बहुत अच्छा बहुमत से जीतेगा। तो ज्योति सिंह के आने की वजह से जीत जाएगा कि कुछ काम भी किए हैं अरुण सिंह? अरुण सिंह काम नहीं किए हैं, बगैर ऊपर देखना है हम लोगों को। तेजस्वी को जो 17 साल में नहीं करके दिखाए थे नीतीश कुमार, वो 17 महीने में करके दिखाया है तेजस्वी यादव। क्या करके दिखाए? रोजगार दिया है, नौकरी दिया है, 5 लाख नौकरी दिया है। आप कौन से गाँव से हैं? तेनुआ गाँव पड़ेगा। उस गांव में मतलब 10-20 लोगों का नौकरी है, मतलब उन 17 महीनों में जरूर है। 10-20 लोगों का नौकरी लगा है। 10 लोगों का लगा। किस किस चीज़ में लगा? बिहार पुलिस, मास्टर में। तो सब तेजस्वी नौकरी दी, आप ऐसा मानते हैं? जी। और आपको उम्मीद है कि आगे भी जब आएंगे? देंगे, जरूर देंगे। और तेजस्वी को कौन सा बात आपको जो है वो उनके तरफ आकर्षित करता है? वो नौकरी के लिए केवल बात करते हैं, प्लान के लिए नहीं बात करते हैं। ये लोग झूठा वादा देता है, 15 लाख आएगा, इतना आएगा, उतना आएगा, कोई नहीं, सब झांसा में डालता है। ये प्लान के लिए, रोजगार के लिए बात करते हैं। वो लोग सब लूटने के लिए बात करते हैं। तेजस्वी की बात पे भरोसा है। कहते हैं कि उनके पिताजी और माताजी का राज था, तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ कानून व्यवस्था बड़ा गड़बड़ था बिहार में। कहाँ गड़बड़ है, देख लीजिए। नहीं, जब उनका राज था तब तेजस्वी के माता पिता का राज था, जब वो ऑन ऑर्डर था। तो अभी देखिए ना, अभी नहीं है, अभी देखेंगे तब ना। अभी भी है गड़बड़? अभी भी है। अभी ज्योति सिंह के वोटर हैं क्या? नहीं, हम महाबली सिंह के हैं। महाबली सिंह को देंगे जी? क्यों महाबली सिंह को दे रहे हैं या नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? महाबली सिंह के उनसे पर न जाएंगे, नीतीश कुमार पर ना है। तो वो बहुत कुछ किया है। जब गरीब का कुछ नहीं मिल रहा था वो मिल रहा है। जो अभी सरकार बहुत किया है, सरकार बहुत कुछ कर दिया है। तो नीतीश सरकार के किए गए कामों के वजह से आप महाबली सिंह को वोट देंगे? जी। और तेजस्वी जो वादे कर रहे हैं उस पर कितना भरोसा? तेजस्वी कुछ नहीं है, वो तो गलती बोल रहा है। वो कभी कहाँ जाएंगे, वो तो समय आएगा तब न बताएंगे सब। वो तो समय आएगा, वो तो खुद खाएंगे तो जानेंगे, तो सब कुछ जान रहा है। अभी नीतीश सरकार अभी राशन में 1 रुपया ले रहा है, हम लोग से राशन दे रहा है अभी फ्री में। अभी 1100 पेंशन हो गया, बोझा पेंशन। तो मैंने वही ने सरकार है तभी ना बना दे रहा है सब। अब उसको धीरे धीरे करने ही से आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। नीतीश पे ज्यादा भरोसा कि तेजस्वी पे ज्यादा भरोसा? नहीं, तेजस्वी पे नहीं भरोसा है, नीतीश कुमार पे भरोसा। ठीक है। तो मामला यहाँ त्रिकोणात्मक है, जितना समझ में आ रहा है, लोगों से बात करने के बाद समझ में आ रहा है कि मामला यहाँ त्रिकोणात्मक है। ज्योति सिंह को भी लोग यहाँ वोट देने का मन बना रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार एनडीए को वोट दिया था। एनडीए ने इस बार जो CPIML के उम्मीदवार हैं, जिस जाति से हैं उसी जाति के कैंडिडेट को उतारा था, इस उम्मीद में कि उस जाति का यानी कुशवाहा जाति का वोट मिलेगा, साथ ही जो उनको परंपरागत वोट है वो मिलेगा। लेकिन जो परंपरागत वोट है यानी कि सवर्णों का वोट, उसमें सेंध लगता हुआ दिख रहा है। साथ ही और भी दूसरे पिछड़ा समाज के लोग हैं, वो भी हमें कई जगहों पर मिले, वो भी ज्योति सिंह को वोट देते हुए दिख रहे हैं, उस वोट देने की बात कर रहे हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि पिछली बार किसको वोट दिया था, तो वो यही कह रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने एनडीए को वोट दिया था। तो मामला त्रिकोणात्मक है, कौन जीतता है 14 तारीख को साफ होगा। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, काराकाट।